मीका, मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। आपने अपनी आवाज़ उठाई है दलजीत दोसांझ के अगेंस्ट। आपने कहा है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने तो यहाँ तक सजेस्ट किया है कि उनको अपनी पिक्चर की रिलीज़ पोस्टपोन करनी चाहिए थी। आपको क्यों लगता है ये बहुत ज़रूरी है? देखिए, हमारे लिए पहले देश है। और मैं अगेन बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं। लेकिन अभी हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो नाते हैं, वो अभी बिगड़े हुए हैं। बिकॉज बैक टू बैक इंडिया पे अटैक होता आ रहा है और होता ही रहा है। तो हमें थोड़े टाइम के लिए, जब तक हमारा रिलेशन, हमारी दोस्ती सही नहीं होती, हमारे रिश्ते सही नहीं होते, हम इन चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। अगेन, मैं दलजीत के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। गलतियां इंसान से होती हैं, उससे भी गलती हो गई है। और अगर गलती हो गई है तो आके सामने आए, सॉरी बोल दें। और वो उनका तो वो पोस्ट वहां से डिलीट ही नहीं करा उन्होंने। वहां वो उन्होंने पोस्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द वेरी फैक्ट कि आपको, गुरु रंधावा को, उनकी इंडियन आइडेंटिटी के बारे में उनको रिमाइंड करना पड़ रहा है, ऐसी नौबत क्यों आई है? उन्होंने क्यों नहीं हानिया आमिर को कन्फ्रंट किया या फिर एक कॉन्ट्ररी पोस्ट डाला, जबकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया था हानिया आमिर ने? शुरू से ही उनका पोजीशन ऐसा क्यों रहा है? मुझे नहीं पता क्यों रहा है। आई थिंक अभी राइट नाउ तो उनको सिर्फ, आप देखिए, उनका पोस्ट वहीं पे है और उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट ही नहीं करा। इट मीन्स कि क्लियर कट है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे कोई इंडिया की जनता कुछ बोलती रहे, इंडिया का अवाम कुछ बोले, या न्यूज़ वाले बोलते रहे, या जो यहाँ के एसोसिएशन है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो कई बार होता है कि हमसे भी गलती होती है। हमें सिंपल सा वर्ड है, यार सॉरी यार, हमसे हो गया। या अगर आपको लगता है कि आपके इसमें बहुत सारे पैसे लग गए हैं, तो आप रिलीज करने से 2 या 3 महीने या 4 महीने पहले आप बोलोगे, यार मेरी एक मूवी बन गई है, अगर आप सभी लोग इजाजत देते हैं तो क्या मैं अपनी ये मूवी रिलीज कर लूँ। आपने स्मार्टली अपनी पब्लिसिटी करी है। सबसे पहले वो डाल दिया, चलो जब पूरा सदाजी 3 कर दिया, उसके बाद भले वो रिमूव भी कर दें, इट्स ए गुड स्ट्रेटेजी। बिकॉज आपको सदाजी 1 तो पता ही नहीं है, ना किसी को 2 पता है। हाँ, 3 सबको पता है कि उसमें वो एक पाकिस्तान की लड़की आ रही है। तो हमें अपने देश को पहले, देश के लिए पहले सोचना चाहिए, बाद में सारी दुनिया। उन्होंने पहले हानिया आमिर की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद इतना बैकलैश उन्हें फेस करना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा है और अब उनको बहुत नुकसान होगा, इसलिए इस फिल्म को हम इंडिया में नहीं रिलीज़ कर रहे, बहुत सारी फिल्म बाहर फ्लॉप, रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी मूवी फ्लॉप गई है, तो नुकसान तो बहुत टाइम उन्होंने करा भी होगा। सिर्फ बॉलीवुड की कुछ मूवीज उनकी चली है, जिनमें से एक मूवी है उड़ता पंजाब, या ये जो अभी बहुत प्यारी मूवी थी चमकीला के ऊपर जो फिल्म उन्होंने बनाई है, जो कि सिर्फ ओटीटी पे ही आई हुई। तो इतना नुकसान फायदा तो सोचना चाहिए। नुकसान हमारा बहुत होता है, बहुत बारी हमें जनता बोलती है नहीं पसंद आया, तो हम उस चीज़ को हटा देते हैं कि ठीक है यार, हमारे लिए पहले देश है। हमारा भी मन करता है हम जाके पाकिस्तान में गाने गा के आए, वहाँ जाके परफॉर्म करें, उन आर्टिस्ट के साथ करें। बट अभी हमारे जब रिश्ते सही नहीं है और लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमें पहले देश की बात सुननी चाहिए। बस मेरा ये मैसेज। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ। पर मीका, बात अभी या पहले की क्यों है? क्योंकि ये इशू अभी का नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेन रिलेशंस हैं और ये बात रही है कि बॉलीवुड क्यों बार बार पाकिस्तानी आर्टिस्ट की तरफ जाता है, उनको जी साइन अप करता है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, जी जी जी। बार बार ये लेकिन नौबत क्यों आती है? मुझे ये नहीं समझ आता, वही मैं हैरान हूँ। बहुत सारे बॉलीवुड बॉलीवुड के भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनको पता नहीं क्या वहाँ जाके टैलेंट मिलता है। ऑब्वियसली हम सबसे पहले, हम दोनों की भाषा सेम है, गाने सेम है, पहरावा सेम है, आई अंडरस्टैंड। बट आपके पास इंडिया में इतना टैलेंट पड़ा हुआ, आपको क्या वहाँ जाके मजा आता है? क्या खूबसूरती ज्यादा है? और गिन के 4-5 लोग ही तो हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ फिर काम करते हो। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, हाँ, यशराज, धर्मा, ये टाइम टू टाइम, इनफैक्ट धर्मा से हमने देखा है कि बीच में उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, बट फिर भी अभी अबीर गुलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। फवाद खान लीड रोल में थे। पॉइंट इज कि बड़े प्रोड्यूसर हो या छोटे प्रोड्यूसर हो, ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हर बारी पाकिस्तान टैलेंट को यहाँ लाना चाहते हैं, फिर जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो उनको डिफेंड करते हैं? वही है ना। देखो, एक तो इजी तरीका है, आप कोई भी पाकिस्तानी एक्टर या सिंगर के साथ काम कर लो, फिर आप माफी मांग लो। इससे आपकी बल्ले बल्ले भी होगी, आपकी प्रमोशन भी होगी, आपने शो भी मचा दिया। बट हमें बार बार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और मुझे याद है, फवाद जब आइफा में आए थे, मैं किसी हीरोइन या किसी का नाम नहीं लूंगा,
आईफा अवार्ड्स में वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो अमिताभ बच्चन से भी कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया, इतनी इज्जत, इतना झुक झुक के वो कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या क्या इनकी प्रॉब्लम है। जब भी आप रियलिटी शो में जाते हैं, आप इंडियन आइडल में जाते हैं, सारेगामा में जाते हैं, या कोई भी जो रियलिटी शो है, इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर उनको प्रॉमिस करते हैं, बेटा तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम गाना गवाऊंगा, और बहुत सुरीला गा रहे होते हो, कभी किसी को इन्होंने ब्रेक नहीं दिया। वहां जाके इनको बहुत मजा आता है कि वहीं वहीं का हमें सारा पाकिस्तान की टैलेंट हमने आगे प्रमोट करना है। खैर, मैं अगेन पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। राइट नाउ मेरे लिए पहले हमारा देश है। जब हमारे रिश्ते सही होंगे, बिल्कुल हम काम करेंगे। अभी रिश्ते सही नहीं है और गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रही, तो हमें इंडिया की जनता का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और उनको बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। पर ये तो टाइम एंड अगेन प्रूव हुआ है कि इन पाकिस्तानी आर्टिस्ट की लॉयल्टी इंडिया की तरफ नहीं है, जबकि पैसा इन्हें हमसे मिलता है, इंडियन प्रोड्यूसर से मिलता है, फेम यहाँ मिलता है, वो यहाँ से सब अपना जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। बट जब बात आती है पोजीशन इंडिया के लिए लेने की, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। देखिए, कुछ सिंगर्स हैं, जैसे पुराने सभी जो सिंगर्स थे पाकिस्तान के, बहुत ही लेजेंडरी सिंगर रहे हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, जिन्होंने भजन भी गाया है, जिन्होंने शब्द कीर्तन भी करा हुआ है, और वो हमेशा इंडिया से बहुत प्यार करते आए हैं। और गुलाम अली साहब हमेशा बहुत प्यार देते हैं, सब जगह ऑडियंस को जाके पहले बोलते हैं कि हाँ, मुझे इंडिया ने बहुत प्यार दिया। लेकिन नए जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला, वो कभी नहीं बोलेंगे वो वी लव इंडिया, थैंक यू इंडियन ऑडियंस। तो ये होना चाहिए उनकी तरफ। और डेफिनेटली वो अपने देश को प्यार करते हैं, तो दलजीत भाई आप भी अपने देश को प्यार कर लो। वो तो स्टैंड लेते हैं अपने देश का, उनको लेना चाहिए, बिकॉज वो अपनी कंट्री से, अपने धर्म से प्यार करते हैं। हमें भी अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए कि अगर हमारे देश के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है यार, डिलीट इट। उनका पोस्ट वहाँ पे है, उनकी सारी बातें वहाँ पे है, एंड ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, सो दैट इज़ रॉन्ग। आपके साथ भी कई ऐसे मौके आपने बोला है हुआ है जब आप बाहर परफॉर्म करने गए हैं, और या पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स हैं या कोई पाकिस्तान का कनेक्शन है, एंड यू हैव टेकन द पोजीशन ऑफ कैंसिलिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट। जी जी जी, आप यकीन मानो, मैंने बहुत साल पहले, और तभी आप पाकिस्तान जा सकते थे, रास्ते खुले थे, और वाया बागा के थ्रू मैं एक शो करने गया था, कोई प्राइवेट फंक्शन था, जो अक्सर हम करते रहते हैं। चाहे यहाँ भी हम देखो, हम अंबानी की शादी करते हैं, हर जगह बड़े जब इवेंट्स आते हैं हम लोग करते हैं। और उसका रिजल्ट ये था कि पुलवामा के अगेन लाइक टाइम के पे ही वो इवेंट मेरा वहाँ पे था। लोगों ने बहुत मुझे गालियाँ दी, बहुत ट्रोल हुआ। मैं स्पेशली मुंबई में आया हूँ, मैंने उनको आगे सॉरी बोला कि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होगा। तो उस बात को भी मोर देन 7 ईयर्स हो गए। हाँ, हमारा अगर दुबई में शो होता है, हमारा अमेरिका में शो होता है, डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस आती है और बहुत प्यार करती है। बट राइट नाउ मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे लिए पहले देश है। अगर मेरे देश को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मुझे ये रिपीट करनी नहीं चाहिए। मीका, अब ये काफ़ी रेजिंग डिबेट है, क्रिएटिव फ्रीडम वर्सेस नेशनलिस्ट चॉइसेस। आजकल का टाइम ऐसा है जब आर्टिस्ट को सिर्फ उसके आर्ट के लिए नहीं जाना जाता, उनके चॉइसेस क्या हैं, पर्सनल कंडक्ट कैसा है, सोशल मीडिया कंडक्ट कैसा है, पॉलिटिकल लीनिंग्स क्या है, या सोसाइटल चॉइसेस क्या हैं, ये सब फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। ऐसे में क्या हमारे आर्टिस्ट को, हमारे प्रोड्यूसर्स को और रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, आप जितने रियलिटी शोज देते हैं जहाँ पे एक से एक डांसर है, एक से एक एक्टर बैठा हुआ है, और फिर भी कुछ गिना चुने आपने नाम ले ही दिए उन सबके, उनको पता नहीं क्या वहाँ से खूबसूरत, और स्पेशली वहाँ के एक्टर्स को ही लेके आते हैं। बहुत रेयर होता है ये दिलजीत की मूवी जहाँ पे मैंने ये हीरोइन देखी, या थोड़े टाइम पहले किसी मूवी में पाकिस्तानी कोई हीरोइन आई थी, और अदरवाइज मैंने कहीं नहीं देखा। बस इनको ही होता है, चुल होती है कि चलो यार हम थोड़ा सा दिखाएं या पता नहीं पब्लिसिटी करें, या इनको सिर्फ वहीं सुंदरता नजर आती है, वहीं के हैंडसम एक्टर इनको हैंडसम लगते हैं। यहाँ पे हमारा आयुष्मान खुराना है, एक से एक गुड लुकिंग यहाँ पे लड़के बैठे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, सिद्धार्थ रॉय कपूर है। उनको छोड़ के आप वहाँ घुस जाते हो और उनको इतनी इज्जत देते हो जो मुझे नहीं समझ आता। हाँ चलो, गुलाम अली साहब हो, नुसरत फतेह अली खान साहब तो अभी है नहीं, कोई ऐसा सिंगर हो तो हमें समझ भी आती है यार, लेकिन मेरे तो सर से ही नहीं समझ आता। इतने बड़े बड़े प्रोमिस करके आप सिर्फ उनको ही काम देते हैं, लेकिन इंडियन किसी आर्टिस्ट को काम नहीं देते। आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी से दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डिमांड है कि वो बॉर्डर 2 जैसी फिल्म में या फिर इम्तियाज़ अली की फिल्म में क्यों काम कर रहे हैं? जी जी, नहीं 100% पड़ेगा, बिकॉज
आप देखो, मैंने अब बोला कि मेरे अगेंस्ट इतना हो गया था, मेरी जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, नीचे ही मेरे घर के मोर देन 4-5 हज़ार लोग आ गए थे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। और एक मेरा ऑफिस है, वहाँ पे भी आ गए थे। पहले मुझे भी गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, बट चलो, बहुत सारे मेरे समझदार जो दोस्त थे उन्होंने समझाया कि नहीं यार, तुमसे अगर गलती हो गई है तो गलती हो जाती है, से सॉरी, और आप प्रॉमिस करो। मैंने प्रॉमिस भी किया कि ठीक है यार, आइंदा मेरा कोई भी शो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब भी पाकिस्तान के रास्ते खुलेंगे, मैं वहाँ पे ननकाना साहब, हमारा जो गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी का जन्म वहाँ पे हुआ है, और करतारपुर साहिब पे तो लोग दर्शन करने जाते हैं गुरुद्वारे में, मैं उसके लिए ज़रूर जाऊँगा। बट शो मैंने उसके बाद कभी नहीं करा। बहुत सारे मुझे पैसे भी ऑफर्स हुए हैं, 2-2 3-3 4-4 5-5 करोड़। मैंने मना कर दिया कि यार अभी हमारे रिश्ते सही नहीं है, जब हमारे रिश्ते सही होंगे डेफिनेटली हम करेंगे, काम करेंगे, व्हाई नॉट। बट अभी आप सिर्फ देश के लिए पहले सोचो कि हमारे देश की जनता को क्या चाहिए, हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, आप इग्नोर नहीं करना। आपने कहा है कि आप दलजीत को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके भाई जैसे हैं। आपको क्या लगता मैं है वो क्यों अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं? ये उनका एरोगेंस है या नेशन फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी नहीं है? मेरे ख्याल से वो सही ढंग से मैच्योर नहीं। अगर कोई इंसान समझदार हो तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अगर हम पूरा यहाँ तक ही सर सर से ऊपर पारा आप लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। बेटर है कि कोई भी अगर बीमारी शुरू होती है, हम शुरू से ही उसकी दवाई या शुरू से उसका इलाज करें, तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वो अपना ऐसा नेचर बार-बार दिखाएँगे लोगों को, तो शायद बहुत सारे लोग, फैन्स जो हैं, उनसे निराश हो जाएँगे। और वो हर चीज़ लाइफ़ में छुपाते आए हैं। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो एक तो शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है। तो अगर कोई इंसान रियल होता है, तो सबसे पहले वो ये बताता है, यार ये मेरा बेटा है, ये मेरी वाइफ़ है। पूरा जितने भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो दिखाते हैं। आई गेस दलजीत ने कभी दिखाया भी नहीं है, ना आप उनको कभी फ़ोटो देखोगे, ना बेटे की फ़ोटो उन्होंने दिखाई है, 10 साल या 12 साल का उनका बेटा है, ना ही कभी उन्होंने अपनी वाइफ़ की फ़ोटो डाली। तो अगर वो सच्चा इंसान है, सच्चा स्टार है, सबसे पहले तो ये चीज़ करे। दूसरा, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। अभी देश को नहीं पसंद आ रहा, तो आप फ़ॉलो करो यार। आप अपना पोस्ट डिलीट कर दो, आप उसमें से सीन निकाल दो। लेकिन आप पोस्ट डिलीट नहीं कर रहे, आप सबको भड़का रहे हो कि मैं तो ये फ़िल्म रिलीज़ करूँगा और ओवरसीज़ करूँगा। दैट इज़ ऑल। आपने ये भी बात बोली थी कि दलजीत क्यों बार-बार आगे आ रहे हैं? फिल्म के प्रोड्यूसर्स आगे नहीं आ रहे, उनकी बाकी कास्ट आगे नहीं आ रही, दलजीत उनके क्यों फ्लैग बेरर बने हैं? वही मैं हैरान हूँ। अगर किसी प्रोड्यूसर के पैसे लगे, प्रोड्यूसर आए सामने। तो जब भी इनकी इम्तियाज़ अली की फ़िल्म होती है, इम्तियाज़ अली आगे आता है। वही हमेशा तारीफ़ करता रहता है, ये है, वो है, बिकॉज़ उनकी मूवी है। इनकी ना तो हमें डायरेक्टर पता है, ना ही प्रोड्यूसर है। बस ये पता है कि कोई पाकिस्तान की हीरोइन है। अरे उसमें और इंडियन आर्टिस्ट भी होंगे, नीरू बाजवा भी है। नीरू बाजवा बहुत अच्छी पंजाबी हीरोइन है। तो सामने आके बोल दे यार, रिक्वेस्ट कर दे, ठीक है। नहीं, आप पूरा अपनी पोस्ट पर पूरे मज़े ले लोगे, तो सरदार जी 3 आपकी पॉपुलर भी होगी। पहले तो किसी को 1-2 का तो पता नहीं, लेकिन 3 का सबको पता चल गया। क्या ये तो एक आई वैलिड सॉल्यूशन है मीका कि वो कह रहे हैं कि यहाँ रिलीज़ नहीं करेंगे, बाहर रिलीज़ कर देंगे? क्या उनको पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए फिल्म की रिलीज़? एग्ज़ैक्टली मैं वही कहना चाहूँगा कि जब हमारे हालात, हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे हो जाएँ, तो डेफ़िनेटली वो जहाँ उन्होंने इतना ब्रेक किया है, इतना वेट किया है, थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लेंगे। लास्टली आपसे आपका व्यू जानना चाहूँगी। आपको लगता है कलेक्टिवली बॉलीवुड को साथ आना चाहिए टू से वी विल नॉट वर्क विद पाकिस्तानी टैलेंट, आवर नेशन इज़ अबव एवरीथिंग? नहीं, बिल्कुल हमें स्टैंड लेना चाहिए। एंड आई डोंट नो कि क्यों हम लोग चूक जाते हैं और हम लोग इतना बॉर्डर पे लड़ाई होती है, कोई पोस्ट नहीं करता, कोई बताता नहीं, कोई ज़िक्र नहीं करता है। ना हम जीत गए हैं तो भी ऐसा नहीं करते, हम हार गए तो भी ऐसा नहीं करते। हमेशा हम चाहते हैं कि हम दोनों देशों में अमन शांति रहे, और लेकिन कई बार शायद उस देश से गलती हो जाती है जो हम भुला नहीं पाते, और बार-बार गलतियाँ होती हैं तो हम नहीं भुला पाते। अगेन, पाकिस्तान की जो जनता वो खराब नहीं है, पाकिस्तान खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बार-बार ऐसा काम करते हैं कि हम उसको वैसे ज़ख्म देके जाते हैं कि हम उसको भुला नहीं पाते। और सिर्फ एक सवाल, आपको लगता है जो फिल्म मेकर्स अब दिलजीत के साथ काम कर रहे हैं शायद पीछे हट सकते हैं, खासकर बॉर्डर टू जैसी फिल्म जिसका पूरा सेंटिमेंट, पूरा कंप्रोमाइज पेट्रियोटिज्म है? खैर देखिए, इतना मैं नहीं बोल पाऊँगा, और ना ही मैं चाहूँगा कि बॉर्डर फ़िल्म से दिलजीत को निकाला जाए, किसी भी मूवी से दिलजीत को निकाला जाए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर
कहना चाहूँगा कि उनसे गलती हुई है, बस वो सॉरी बोल दें और अपना ये पोस्ट वहाँ से डिलीट करें। मैं नहीं चाहूँगा कि उनको इंडिया में बैन करा जाए, मैं नहीं चाहूँगा उनका स्पॉटिफ़ाई से या हर जगह से गाने निकाले जाएँ, बट अगर वो नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे तो लोग उनके अगेंस्ट जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। जी, मीका, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी इंडिया टुडे से बात करने के लिए। थैंक थैंक यू। यू।